पापा, उनकी शक्ल देखने लायक थी। उन्होंने शायद सपने में भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि मैं सोनिया भाभी के सामने उनकी पोल खोल दूंगी। बेटी, ये तो एक न एक दिन होना ही था। बुरा काम करके ज्यादा दिन बचा नहीं जा सकता है। और फिर निकिता ने जो गलती की है ना, वो बिल्कुल क्षमा के लायक नहीं है। पापा, कोई इतना कैसे गिर सकता है? किसी से मां बनने का अधिकार छीनना तो पाप है ना? ठीक कह रही हो तुम बेटी। तो क्या पापा हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम उस इंसान को जाके बताएं कि वो जो भी कर रहा है गलत कर रहा है? बेटी, बताया उसे जा सकता है, एहसास उसे दिलवाया जा सकता है जो अनजाने में गलती कर रहा हो। जो जानबूझकर गलती कर रहा हो उसे समझाना बहुत मुश्किल है। शायद आप ठीक ही कह रहे हैं पापा, लेकिन मैं उन्हें उनके गलत इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। आज सोनिया भाभी को उनकी असलियत का पता चल चुका है, कल पूरे घर को पता चलेगा। लेकिन बेटी, इसके लिए हमें सबसे पहले सनी को लंदन जाने से रोकना होगा। पापा, मुझे तो लगता है ये लंदन जाने का आइडिया भी निकिता जी का ही होगा, इसलिए वो इतना इंसिस्ट कर रही है। इनफैक्ट उन्होंने सनी भैया को ये भी कहा कि वो अपने कॉन्टैक्ट्स यूज करके उन्हें वहीं सेटल करवाएगी। इसका मतलब साफ है, वो सनी को यहाँ की जायदाद से हमेशा के लिए बेदखल करना चाहती है। वो कैसे? बेटी, उस दिन तुमने नाथ साहब की विल नहीं सुनी थी? उसके एक क्लॉज के मुताबिक जो भी ये घर छोड़कर जाएगा उसे इस प्रॉपर्टी में से एक पैसा भी नहीं मिलेगा। ओह माय गॉड। यस, मैं बोल रही हूँ। बोलिए। बोलिए, क्या बोलूँ? मेरा काम कब तक होगा? मैडम, ऐसे कामों में वक्त लगता है। कितना वक्त लगेगा? मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं कुछ नहीं जानती। मेरा काम जल्द से जल्द होना चाहिए, समझे? गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग बेटे, कैसी हो? मैं ठीक हूँ अंकल, आइए बैठे ना। हाँ, थैंक यू। बेटा, पापा हैं घर पे? अभी बुलाती हूँ। जी। लीजिए, आ गए। नमस्ते प्रभाकर जी। अरे नमस्ते प्रधान साहब। आइए बैठिए। जी शुक्रिया। आज संडे को सुबह सुबह कैसे याद कर लिया? आई एम रियली सॉरी प्रभाकर जी। नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। ये बताइए क्या बात है? बात ऐसी है प्रभाकर जी कि आपको तो पता ही होगा कि नाथ साहब के विल के क्लॉज 5A के मुताबिक कोई भी हिस्सेदार ये घर छोड़कर चला जाए तो वो इस प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठेगा। बिल्कुल, बल्कि इस प्रॉपर्टी से ही नहीं बल्कि नाथ इंडस्ट्रीज से भी। लेकिन घर छोड़ के जा कौन रहा है? सनी भैया। सनी घर छोड़ के जा रहा है? लेकिन जा कहाँ रहा है? लंदन, हमेशा के लिए सेटल होने। वो विल के क्लॉज के बारे में भूल गया है क्या? शायद, और इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है प्रभाकर जी। अब अगर ये बात हम उसे कहते हैं तो हमारी बात तो वो मानेगा नहीं, लेकिन चूंकि आप एक लॉयर हैं, आपकी बात वो जरूर मानेगा। हाँ अंकल, आप एक बार प्लीज सनी से बात करके देखिए ना। ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं उससे जरूर बात करता हूँ। बट यू नो सनी, वो कोई फैसला कर लेता है तो अपने फैसले पे दृढ़ रहता है। लेकिन फिर भी प्रभाकर जी, एक बार तो बात करके कोशिश करिए। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। देखो बेटा, तुम्हारा वकील होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है कि तुम्हें हर चीज से आगाह कर दूं। अगर तुम नाथ साहब का घर छोड़कर लंदन जाने की सोच रहे हो तो तुम्हारा नाथ साहब के घर पर या उनकी इंडस्ट्री में जो शेयर्स है उस पर कोई हक नहीं रहेगा। और डिसीजन इज योर्स। जो भी फैसला करना है सोच समझ के करो। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मैं अपना लंदन जाने का ख्याल बदल दूं? मेरे ख्याल से वो बेहतर रहेगा बेटे। तुमसे किसी ने ये नहीं पूछा है कि तुम्हारा ख्याल क्या है। दिस इज योर ड्यूटी, और उस काम के तुम्हें पैसे मिलते हैं, और तुमने अपनी ड्यूटी
कर दी है। अब मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका डिसीजन मुझे लेना है, तुम्हें नहीं। देखो सनी, मैं सिर्फ तुम्हारा वकील ही नहीं बल्कि तुम्हारे पापा का दोस्त भी हूं। इसलिए अगर कुछ कहता हूं तो तुम सबकी भलाई के लिए कहता हूं। तभी उन नागपुर वालों की तुम तरफदारी करते रहते हो। सनी बेटा, मेरी ये बात बेटा बेटा नहीं हूं मैं तुम्हारा, हाँ? और मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम किसकी भलाई चाहते हो। आगे से मुझे एडवाइस करने की कोई जरूरत नहीं है। यू रिमेंबर दैट। सनी, तुम बहुत गलत डिसीजन ले रहे हो। कि तुम्हारा अपना घर है। तुम्हारे पापा चाहते थे कि तुम सब लोग इकट्ठे इस घर में रहो। किसी और की खातिर ना सही, अपने पापा की खातिर इस घर में रुक जाओ। यू आर रॉन्ग मिस्टर प्रभाकर। ये घर कभी मेरा था ही नहीं। ये घर तो मिस्टर विश्वनाथ का था और अब उनके चाहने वालों का है। और आप चाहते हैं कि मैं इस घर में सिर्फ इसलिए रुक जाऊं क्योंकि मेरे स्वर्गवासी पिताजी ये चाहते थे। जी नहीं, नेवर। और हां, जहां तक मेरे लंदन जाने का सवाल है उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां जाकर मैं इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लूंगा जिसके सामने ये नाथ इंडस्ट्रीज भी बहुत छोटी नजर आएगी। और तब मैं आपके पास आकर आपसे बात करूंगा। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे थे प्रभाकर जी। सनी बहुत जिद्दी है। अपनी जिद के आगे वो किसी की भी बात नहीं सुनता है। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। पापा, सनी ने प्रभाकर अंकल की बात नहीं सुनी। कितने दुख की बात है ना कि एक बेटा अपने बाप से इतनी नफरत करता है कि वो इस घर में ही रहना नहीं चाहता। पापा, लेकिन सोचने की बात तो यह है कि आखिर सनी भैया विश अंकल से इतनी नफरत क्यों करते हैं? इसकी कोई ना कोई वजह तो होगी ना। ये बात मैं भी सोच रहा हूँ बेटे। जितना विश्वनाथ भाई साहब को हम जानते थे वो तो बहुत ही नेक इंसान थे। उनसे कोई नफरत कैसे कर सकता है, ये बात मेरी समझ में ही नहीं आ रही है। हमें क्या करना चाहिए पापा? अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह, वो जिम्मेदारी जो विश्वनाथ भाई साहब जाने से पहले हम पर छोड़ गए थे। लेकिन पापा, जिनकी भलाई हम करना चाहते वो खुद ही अपना बुरा चाह रहे हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं? बेटी, नेकी के रास्ते में मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन जीत उसी की होती है जो इन मुश्किलों से डरता नहीं बल्कि डट कर उसका सामना करता है। पापा, आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। बेटी, हमारी सारी कोशिशें किसी और काम के लिए नहीं, विश्वनाथ भाई साहब की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए है। अगर नागपुर में मैंने हाँ कर दी होती ना तो आज वो हमारे बीच होते, जिंदा होते। मैं उनकी बात का जिम्मेदार हूं। पापा, आप अपने आप को दोषी क्यों ठहरा रहे हैं? बेटी, मैं लाख तसल्ली दे दूं अपने आप को, लेकिन मुझ पर यह बोझ हमेशा रहे। मैं ये बोझ हल्का करना चाहता हूं बेटी, और वो तभी होगा जब मैं उनकी आखिरी इच्छा पूरी कर लूंगा। बेटी, मैं चाहता हूं कि ये परिवार सही रास्ते पर आ जाए, और उसमें मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। बेटी, दोगी ना मेरा साथ? पापा, हेलो, कौन बोल रहा है?
हाय निखिल, अरे क्या बात है, कब आए इंडिया तुम? अरे यार तुम ऑस्ट्रेलिया जाकर सबको भूल गए, कोई फोन नहीं किया तुमने, कोई लेटर नहीं, नथिंग। हाँ आज शाम को? हाँ जरूर मिला जा सकता है, व्हाट्स द प्रॉब्लम? जरूर जरूर, अरे आई एम टेलिंग यू आई विल कम। अच्छा ये बताओ माया कैसी है? हाँ सोनिया ठीक है। अरे शाम को मिलते हैं, आई एम टेलिंग यू यार, पक्का। कहाँ मिलेंगे हम लोग? ऑल राइट, दैट्स फाइन विद मी। यार एक्चुअली सोनिया का आना मुश्किल होगा, शी इज नॉट टू वेल। या जस्ट एक्सक्यूज हर फॉर टुडे। या हाँ मैं आता हूँ पक्का। ओके देन, सी यू, नाइस टू हियर फ्रॉम यू यार। ओके बाय बाय, टेक केयर। नंदिनी नाश्ता का है, मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है। लाती हूँ। ओफो, आप तो ना सुबह उठते ही हलबली शुरू हो जाती है। नंदिनी 9:30 बज चुके हैं, ऑफिस पहुंचते पहुंचते मुझे 10:15 हो जाएंगे। तुम्हारे इस नाश्ते के चक्कर में आज मैं ऑफिस में लेट पहुंचूंगा। 2 मिनट रुक कर नाश्ता कर लेंगे तो कोई तूफान ही आ जाएगा। ये लीजिए आपके फेवरेट मूली के पराठे। मूली के पराठे? तुम्हारे इस मूली के पराठे ने मुझे अपनी बस में कर रखा है, वरना मैं कहाँ और तुम कहाँ। हाँ, जाइए जाइए, कोई गलतफहमी में मत पड़िए। अगर आज ही मैं लोट पर निकल जाऊँ ना तो लड़कों की लाइन लग जाएगी, लाइन। आज तो मुझे देर हो रही है, वरना मैं आज ही तुम्हारी गलतफहमी दूर कर देता। अले अले, जूस तो पीते जाइए। अले लुटिए, जूस तो। अंधी हो तुम, देख कर नहीं चल सकती। सॉरी भैया, वो गलती होती। मैं अभी साफ कर देती। हाथ मत लाना तुम। मिडिल क्लास पीपल। जानते हो जैकेट कितनी महंगी है? इतने पैसे में नागपुर में तुम्हारा 3 महीने का गुजारा हो जाता। पागल बना दिया तुम लोगों ने मुझे। आतिश भैया नाराज मत होइए, वी आर एक्सट्रीमली। शट अप! तुम जैसे जाहिलों से बात करने का शौक नहीं है मुझे। हाँ यार, ये नागपुर वाले पागल बना रहे हैं मुझे। देखो नंदिनी, मेरी बात सुनो, इस तरह रोते नहीं है। आपकी पत्नी तक आपके सामने किसी ने अपमान कर लिया और आप कहते हो कोई बात नहीं है। नंदिनी अगर उन्होंने कुछ कह भी दिया तो हमसे बड़े हैं ना। तो भले, तो इसका मतलब ये नहीं है जो मन में है वो कह दे। अरे हमारे भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है। देखो मैंने ये कब कहा कि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन इस तरह हर बात पर रोना अच्छी बात नहीं है। मैं कुछ नहीं जानती, मैं कह देती हूँ, अगर आगे से किसी ने मेरा अपमान किया ना तो मैं भी चुप नहीं बैठने वाली। अरे जाके तलाक कर दिया, जैसे हम नहीं जानते ये सब डिजाइनर। मैं कह देती हूँ, एक दिन ऐसा आएगा कि आप इससे अच्छे कपड़े पहनेंगे जैसे हम तो एक अनपढ़ गवार हो। सॉरी आतिश, मैं तुम्हारे बच्चे के विश को पूरा नहीं कर पाई। मैंने जिस पर भरोसा किया उसने मुझे धोखा दिया। लेकिन अब मैं तुम्हारी विश जरूर पूरी करूंगी। सोनिया, सोनिया प्लीज। देखिए, मुझे आपकी इंसल्ट नहीं करनी है। अच्छा ये होगा आप यहाँ से चली जाए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। सोनिया, तुम मुझे गलत समझ रही हो। प्लीज सिर्फ 1 मिनट के लिए मेरी बात तो सुन लो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैंने आप पर इतना विश्वास किया और आपने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि आप मुझे मेरे आतिश से दूर कर रही हैं।
एक तरफ तो आप मुझे आतिश को वापस लाने के तरीके बताती रही और दूसरी तरफ ओह माय गॉड, आई हेट यू। सोनिया, मैं जानती हूँ सोनिया, प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी है कि मैं तुम्हें जितना भी समझाने की कोशिश करूं, बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, यू आर अंडर अ वेरी रॉन्ग इम्प्रेशन सोनिया। रॉन्ग इम्प्रेशन? क्या मैंने जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा, क्या वो सब कुछ गलत था? क्या वो रिपोर्ट भी गलत थी, जिसमें साफ साफ ये लिखा है कि जो दवाइयां आप मुझे दे रही है उसकी वजह से मैं मां नहीं बन पा रही हूँ? बताइए, क्या वो सब कुछ गलत था? हाँ सोनिया, वो सब कुछ गलत था। वाह छोटी माँ, दाद देनी पड़ेगी आपकी हिम्मत की। आंखों के सामने सबूत होने के बावजूद आप कह रही है सब कुछ गलत था? हाँ, उसके बावजूद भी मैं कह रही हूँ वो सब गलत था। और सोनिया, मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ मैं तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहूंगी बेटा। अगर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती तो मैं यहाँ से चली जाती, लेकिन जाने से पहले मेरी एक बात का जवाब दो। तुम मुझे कब से जानती हो? मैं बताती हूँ, तुम मुझे तब से जानती हो जब तुम शादी करके पहली बार इस घर में आई थी। और तुम सिया को कब से जानती हो? उस लड़की को इस घर में आए हुए चंद दिन हुए हैं और तुम्हें उसकी बात पे विश्वास हो क्या? तुम मुझ पर और मेरी इंटेंशंस पे शक करने लगी। मैंने तुम्हारे लिए कितना किया सोनिया, तुमने वो सब एक ही पल में भुला दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी सोनिया। तुमने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा सोनिया कि वो लड़की ये सब क्यों कर रही है? वो हम दोनों के बीच में दरार डालना चाहती है। वो चाहती है कि हम सबको लड़वा के इस घर से निकलवा दें। और जहां तक रिपोर्ट का सवाल है सोनिया, जरा सोचो, पैसे फेंक कर झूठी रिपोर्ट भी बनाई जा सकती है। अब जब मेरे अपने बच्चों को मुझ पे यकीन नहीं है, तो फिर गैरों से क्या शिकायत करना? छोटी माँ, आई एम सॉरी छोटी माँ, मैंने आपके बारे में गलत सोचा। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। माफ तो मुझे करना ही होगा ना, तुमसे बड़ी हूं मैं। लेकिन सोनिया, तुमने मुझे इतना हर्ट किया है, उसका क्या? आई एम रियली सॉरी छोटी माँ, मुझे माफ कर दीजिए। पता नहीं क्यों मैंने आप पर शक किया। पता नहीं कैसे मैं इस लड़की की बातों में आ गई। तुमने उस लड़की की वजह से मुझ पे शक किया, मुझ पे जो हमेशा तुम्हारा भला चाहती है, भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करती है कि तुम जल्द से जल्द माँ बन जाओ। सॉरी छोटी माँ, प्लीज आप मत रोइए, आगे से सब फिर कभी नहीं होगा। उस लड़की ने हमारा इतना बुरा किया है, अब देखना मैं कैसे उसकी असलियत का पर्दाफाश करती हूँ। 48 घंटों में मैं उसकी सारी असलियत लाके तुम्हारे सामने रख दूंगी सोनिया।